हेलो दोस्तों, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब यहाँ पर आंटी को सारी सच्चाई पता चल चुकी होती है। तो अब यहाँ पर कीरा के पास फ़ोन आता है और फ़ोन आंटी का ही होता है और वह उससे बोल रही होती है कि मुझे सारा सच पता चल चुका है। और अब फ़ोन रखने के बाद कॉट पूछती है क्या हुआ, तो वह बताता है कि हमारा सारा सच आंटी को पता चल चुका है। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ये तीनों यहाँ बैठे होते हैं और आंटी इन्हें डांट रही होती है और आंटी सबसे ज्यादा कॉट से नाराज होती है। तो ज़ीरा आंटी से बोलता है कि प्लीज आंटी आप कॉट पर नाराज मत होइए, उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि मोजी की माँ को अबॉर्शन से रोकने के लिए कॉट ने ही कन्वेंस किया था। तो आंटी बोलती वो सब तो ठीक है, लेकिन इसने हमसे सच छुपाया और कीरा से शादी की झूठ बोलकर, और इन लोगों को डांट कर चली जाती हैं। और अब ये तीनों बाहर आते हैं और ज़ीरा कॉट से बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और अब यहाँ पर ज़ीरा कॉट से बोलता है तुम मेरे साथ अमेरिका चलो, हम वहाँ पे बहुत खुश रहेंगे, मैं, मोजी और तुम। तो कॉट उससे बोलती है नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ज़ीरा उससे बोलता है पर कॉट क्यों नहीं हो सकता। तो वह बोलती है कि मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ और अब मैं कीरा को पसंद करती हूँ इसलिए। और अब वह कीरा के पास आती है और कीरा उससे पूछता है ज़ीरा ने तुमसे क्या कहा। वह बोलती है कि वह चाहता था कि मैं उसके साथ अमेरिका जाऊं, तो मैंने उसे मना कर दिया और उससे बोल दिया मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो यह बात सुन के कीरा खुश हो जाता है और अब वह बोलती है उससे कि देखो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा यूज किया ज़ीरा से पीछे छुड़ाने के लिए, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती हूँ। तो यह बात सुन के कीरा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहता। और अब उसके पास फोन आता है उसकी कंपनी से और उसे पता चलता है सभी को सारी सच्चाई पता चल चुकी है और उसके जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपने शेयर्स वापस ले लिए हैं। और अब ज़ीरा को भी इस बारे में पता चलता है और वह आंटी को जाके बताता है कि एफ के डैड ने ये सब किया है। तो फिर वह उस पर नाराज होती है और उससे बोलती है कि सारी तुम्हारी ही गलती है। तो ज़ीरा आंटी से बोलता है कि मैं कीरा के साथ जाऊंगा एफ के डैड से बात करने। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं यहाँ पर कीरा छोड़ने आया है कॉट को और अब वह कंपनी चला जाता है उसे छोड़कर। अब कॉट लेने जाती है मोजी को उसकी मॉम के पास से और उन्हें थैंक यू बोलती है कि आपने मोजी का ख्याल रखा। तो उसकी माँ उससे बोलती है कि देखो बेटा, मुझे मोजी के साथ खेलना अच्छा लगता है, तुम जब चाहो उसे मेरे पास छोड़कर जा सकती हो। और अब वह उसके चेहरे की परेशानी देखकर उससे कारण पूछती है कि क्या बात है। तो वह सारी बातें बताती है, कीरा की कंपनी में ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो वह बोलती है कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, उसे समझाती है और उसे दिलासा देती है। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि एफ यहाँ पर उसके डैड पर नाराज हो रही होती है और उससे बोलती है कि कीरा की इसमें कोई गलती नहीं थी, आपने ऐसा क्यों किया। तो फिर उसके डैड उस पर नाराज होते हैं और बोलते हैं कि कीरा और ज़ीरा दोनों एक ही फैमिली के हैं, तो उन्होंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया तो मैं उनसे बदला कैसे नहीं लेता। तो अब एफ यहाँ पर उन्हें बताती है कि सारा किया धरा मेरे ही है, बल्कि उस रात को ज़ीरा ड्रंक था लेकिन वह होश में थी और उसने यह सब ज़ीरा को पाने के लिए किया था। तो अब यह सारी बात वह अपने डैड से कर ही रही होती है कि ज़ीरा और कीरा वहाँ पे पहुँच जाते हैं और ये सारी बातें सुन लेते हैं। और अब यह बात सुनकर ज़ीरा उसे बोलता है कि तुमने मुझे फंसाया और फिर वहाँ से जाने लगता है। तो फिर एफ भी उसके पीछे जाती है और उसे रोकती है। तो अब ज़ीरा उसे धमकी देता है कि तुमने जो भी प्रॉब्लम क्रिएट की है कीरा की कंपनी में वो सारी सॉर्ट आउट करो, नहीं तो मैं सारी बात मीडिया को बता दूंगा और मेरे पास प्रूफ भी है तुम्हारा। और यह कहकर चला जाता है। और अब यहाँ पे कॉट म्याऊ से बात कर रही होती है और उससे बोलती है कि अब मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकती, नहीं तो मैं कीरा के लिए अपनी फीलिंग्स को और दबाकर नहीं रख सकती हूँ, तो मैं उसकी लाइफ से बहुत दूर चली जाऊंगी और अगर मैं यहाँ पर रही तो ज़ीरा की हरकतें भी बंद नहीं होगी, वह मेरे पीछे पड़ा रहेगा, तो यही बेहतर है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो म्याऊ बोलती है ठीक है, लेकिन जो भी करना सोच समझ कर करना। अब यहाँ पर ज़ीरा बॉम के साथ बैठा होता है और अपना दुख बांट रहा होता है उससे और बोल रहा होता है कि मैंने मोजी को पहले ही अपना लिया होता तो आज कॉट मेरे साथ होती और इतनी सारी मुश्किलें होती ही नहीं, बहुत ज्यादा पछता रहा होता है। अब यहाँ पर कॉट कुछ लिख रही होती है तो अब कीरा के उससे पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तो वह बताती है कि इसमें लिस्ट है मोजी को जो जो चीजें पसंद है उसकी। तो वह बोलता है कि ये सब तुम मुझे क्यों दे रही हो। तो वह बोलती है कि जब मैं चली जाऊंगी तुम्हें दिक्कत नहीं होगी मोजी का ख्याल रखने में, और अब मैं जब तक यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें
सारी चीजें सिखा दूंगी। तो वह बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो। तो कॉट उससे बोलती है कि अगर मैं यहाँ और दिन रही तो मोजी को छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और चीजें और बिगड़ जाएंगी। तो अब कीरा उससे कन्विंस करता है और उससे बोलता है कि इस बार हम रियल शादी कर लेंगे और हम इसी तरह रहेंगे साथ हमेशा। तो कॉट उससे बोलती है प्लीज ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती हूँ, तुम मुझसे ज्यादा अच्छी वाइफ डिजर्व करते हो, मैं मोजी और तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। और अब यहाँ पर कीरा ऑफिस में बैठा होता है और बहुत दुखी होता है और इस तरफ कॉट भी बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि उसे पता है कि अब वह मोजी को छोड़ के जाने वाली है। तो वह रो रही होती है मोजी के सामने और जब वह मोजी के सर पर हाथ रख के देखती है तो उसे पता चलता है कि मोजी को बहुत तेज बुखार है और वह घबरा जाती है। और सबसे पहले वह ज़ीरा के पास फोन लगाती है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तो अब वह कीरा के पास लगाती है और नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाते हैं और यहाँ पे कॉट बहुत ज्यादा परेशान होती है मोजी को लेकर और कीरा उसे संभाल रहा होता है। और अब ज़ीरा हॉस्पिटल आता है दौड़कर। तो अब यहाँ पर कॉट उसे बहुत डांटती है और उससे बोलती है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तो वह बोलता है कि मैं सो रहा था इसलिए मैंने फोन पर ध्यान ही नहीं दिया। तो कॉट अब उस पर बहुत नाराज होती है और उससे बोलती है मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है तुमने कल रात ड्रिंक करी होगी और कहीं पड़े होंगे तुम बेहोश, तुम्हें मोजी की बिल्कुल चिंता नहीं है और तुम बहुत लापरवाह हो। और अब यहाँ पर कीरा और कॉट मोजी को लेकर घर आ रहे होते हैं हॉस्पिटल से वापस। तो उन्हें रास्ते में मोजी की रियल मॉम मिल जाती है और कॉट तो उसे देखकर काफी खुश होती है और अब वह कॉट से बोलती है मैं तुमसे बात करने आई हूँ मोजी को लेकर और मैं उसे वापस ले जाना चाहती हूँ अपने साथ। तो कॉट अपने इमोशंस छुपाती है और उसे पता है कि मोजी उसकी बेटी नहीं है तो वह कुछ नहीं बोलती। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कॉट बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि उसे पता है कि मोजी अब उससे बहुत दूर चली जाएगी। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग कॉट कीरा से बात करती है कि उसने डिसाइड किया है कि वह मोजी को उसकी माँ को वापस दे देगी। तो फिर कीरा उससे बोलता है फिर ज़ीरा। तो वह बोलती है कि मैं उससे बात करने के लिए जा रही हूँ अभी। अब यहाँ पर कॉट ज़ीरा से बात करने के लिए आई है और उसे बोलती है मोजी की माँ आ गई है और वह उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। तो ज़ीरा उसे मना करता है और बोलता है या तो मोजी मेरे पास रहेगी या तो फिर वह तुम्हारे पास रहेगी, मैं मोजी को किसी को भी नहीं दूंगा। तो वह उसे कन्विंस करती है और उसे बोलती है कि देखो मैं नहीं चाहती कि मोजी की लाइफ मेरी जैसी हो और वह अपनी माँ को हमेशा गलत समझती रहे। ज़ीरा उसकी बात सुनता रहता है। कॉट उससे बोलती है कि तुम मोजी के भविष्य के बारे में सोचो, वैसे भी उसकी मॉम चाहती है तुम उसके साथ चलो कुछ दिन रहो उनके साथ और बोलती है कि तुम मोजी के फ्यूचर के बारे में सोचो, कम से कम एक बार तो अपने फादर होने का फर्ज निभाओ। और इनकी बात आंटी सुन रही होती है। कॉट के जाने के बाद आंटी ज़ीरा को समझाती है कि कॉट ने जो भी कहा वह सही कह रही है, लेकिन ज़ीरा नहीं मान रहा होता और बोल रहा होता है कि मैं किसी अनजान के साथ मोजी को नहीं भेजूंगा। तो आंटी उससे बोलती है तो फिर तुम जाकर देखो, वहाँ रहो, यह तुम्हारे पास बहुत अच्छा चांस है मोजी का ख्याल रखने का और साबित करने का कि तुम बहुत अच्छे फादर हो। ज़ीरा इस बारे में सोचता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ज़ीरा कॉट को जाकर बताता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वह मोजी के साथ जाएगा अमेरिका। तो यह बात सुनकर कॉट खुश होती है और उससे पूछती है क्या मैं भी चल सकती हूँ तुम्हारे साथ। तो वह बोलता है नहीं। तो कॉट उससे पूछती है क्यों नहीं। तो वह बोलता है क्योंकि कीरा तुम्हें पसंद करता है और तुम उसे, और वैसे भी अब समय है कि तुम अपने बारे में कुछ सोचो। तो कॉट उससे बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता और मैं उसके लिए सही नहीं हूँ, वह मुझसे अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करता है, मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ, बस तुम मेरे लिए इतना काम कर दो कि तुम अपने भाई से बोल देना कि मैं तुम्हारे साथ अमेरिका जा रही हूँ। तो वह बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। और अब कॉट इसकी समझदारी वाली बातें सुन के थोड़ी इमोशनल हो जाती है और अब ये दोनों हक करते हैं और पीछे से कीरा इनको देख लेता है। और अब कीरा जाता है अपने रूम में और बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसे पता है कि अब कॉट उसको छोड़कर जाने वाली है। और अब अगले दिन कॉट तैयार होती है जाने के लिए। अब वह अपनी माँ को बाय करती है और कीरा उससे बोलता है कि क्या तुम सच में जा रही हो। तो वह बोलती है हाँ मैंने फैसला ले लिया है, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अब वह चली जाती है और कीरा उसे इमोशनल होकर देखता रहता है जाते हुए। और अब ये लोग एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ज़ीरा और मोजी की माँ जा रहे हैं अमेरिका, कॉट अमेरिका नहीं जा रही है। अब यहाँ पर कॉट को जो पैसे दिए थे कीरा और ज़ीरा ने वह दे देती है ज़ीरा को और उसे बोलती है कि ये पैसे मैंने मोजी के नाम पे बैंक में जमा करवा दिए हैं, तो प्लीज तुम ये ले लो। और बोलती है वैसे भी जो मेरा है वह मोजी का भी है। तो ज़ीरा बोलता है उससे कि तुम्हें कुछ तो अपने लिए रखना चाहिए था।
और कॉट बहुत ज्यादा इमोशनल होती है यहाँ पर। और अब वह ज़ीरा और मोजी दोनों को बाय करती है और अब ये लोग चले जाते हैं और इन्हें जाते हुए देखती है कॉट बहुत इमोशनल होकर। और अब वह पहुंच जाती है म्याऊ के पास और उसके गले रखकर बहुत रोती है। और अब कॉट म्याऊ के साथ घर आ जाती है उसके। और अब म्याऊ यहाँ पर उसे समझाती है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा और अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए कुछ भी तो तुम मुझसे बोल सकती हो। तो कॉट बोलती है हाँ मुझे चाहिए थोड़ी सी मदद। वह बोलती कैसी मदद? तो कॉट बोलती है कि मुझे थोड़े से पैसे चाहिए हैं। तो वह बोलती है तुम्हें इतने सारे पैसे मिले थे वह कहाँ गए? तो वह बोलती है कि मैंने सारे मोजी को दे दिए। तो म्याऊ से बोलती है कि अब तुम क्या करोगी? तो फिर वह उसे ज़ीरा का बुके दिखाती है और बोलती है अभी तो मेरे पास इतने ही पैसे हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि कीरा घर पर मोजी और कॉट को बहुत ज्यादा याद कर रहा होता। अब यहाँ पर कॉट रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है और कॉट के फ्रेंड्स उसके लिए काफी वरीड होते हैं क्योंकि वह लगातार काम करते जा रही होती है। तो अब म्याऊ उससे जाकर बोलती है कि तुम्हें अपनी जिंदगी का एक नया स्टार्ट करना चाहिए। और अब म्याऊ उसे क्लब ले आती है। अब कॉट के पास यहाँ पर एक लड़का आता है और वह अपना नाम कीरा बताता है। तो जिसे सुनकर कॉट चिढ़ जाती है और जाकर बहुत सारी ड्रिंक करती है। अब यहाँ पर कॉट को संभालती है म्याऊ और पीछे से आवाज आती है कीरा की और वह बोलता है मैंने मना किया था ना तुम्हें ड्रिंक नहीं करना है। तो अब कॉट नशे में तो होती है। तो वह बोलती है देखा उसकी आवाज भी कीरा जैसी है। और अब कीरा को देख के बकवास करने लगती है देखो बिल्कुल कीरा जैसे लग रहे हो तुम। और अब कॉट उससे अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन करती है और उससे बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो कीरा उससे पूछता है कि फिर तुम उसे छोड़कर क्यों आ गई थी? तो वह बोलती क्योंकि वह मुझसे प्यार नहीं करता, वह ऐप को पसंद करता है। और बहुत ज्यादा रोने लगती है और बोलती है मैं उसकी वाइफ बनना चाहती थी। और कीरा उसकी बातें सुन रहा होता है बड़े प्यार से देखकर उसे। और अब कीरा कॉट को किस करता है। इसके बाद वह बेहोश हो जाती है। और अब जब वह सुबह उठी है तो उसे लगता है कि वह सपना देख रही थी। अब कॉट टेरिस पर आती है और उसके पीछे कीरा आता है और उसे अभी भी लग रहा होता है कि वह सपना देख रही है और उसे खुश होकर हक करती है। जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि वह सपना नहीं देख रही है। और अब वह उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तो वह बताता है कि मेरी सेक्रेटरी ने तुम्हें देखा था ऑनलाइन क्लॉथ्स सेल करते हुए। और अब कॉट उससे बोलती है इसका मतलब वह सब मेरा सपना नहीं था। और अब इसके बाद कीरा उसे किस करता है और अब कीरा उससे बोलता है चलो मेरे साथ, हम सब रहेंगे साथ में, तुम, मैं और मोजी। तो फिर कॉट बोलती है मोजी। और अब कीरा उसे बताता है कि मोजी की माँ ने उसे वापस भेज दिया। तो अब कॉट पूछती है कीरा से कि मोजी कहाँ पर है? तो वह बोलता है कि वह ज़ीरा के साथ है। और अब कॉट ज़ीरा को फोन लगाकर पूछती है कि तुम कहाँ पर हो? और अब कॉट पहुँच जाती है ज़ीरा के पास और वह मोजी से मिलकर बहुत खुश होती है। और अब ज़ीरा उससे बोलता है कि मैंने सही समय पे अपनी फीलिंग्स रियलाइज कर ली होती तो आज सिचुएशन कुछ और होती। और ज़ीरा बोलता है कि मैंने तुम्हें और मोजी दोनों को खो दिया। तो कॉट उसे समझाती है कि मैं और मोजी कहीं नहीं गए हैं, हम यहीं पर हैं। तो वह बोलता है उस तरह से नहीं हो तुम यहाँ पर जिस तरह से होना चाहिए था। और अब कॉट उससे बोलती है कि देखो ऐसा मत सोचो, ये तो हमारी डेस्टिनी थी। और बोलती है कि मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ क्योंकि तुमने इतना अच्छा गिफ्ट जो दिया है मुझे मोजी के रूप में। और अब ज़ीरा पूछता है कि कीरा नहीं आया तुम्हारे साथ? और अब कॉट को याद आता है कि कीरा उसके साथ आया था पर वह यहाँ पर नहीं है। और अब वह उसे फोन लगाती है और वह उसे बताता है कि मैं बीच पर हूँ, तुम यहीं आ जाओ। और अब कॉट जब यहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि कीरा ने उसके लिए बहुत प्यारा सा सरप्राइज प्लान किया है। और अब कीरा रिंग उठाता है उसके लिए। तो वह उससे बोलती है कि तुमने रिंग को वहाँ पर क्यों रख दिया, अगर वह घूम जाती तो वह बोलता है कि अच्छा तो अब इसे जल्दी से उठा लो कि इससे पहले ये घूम जाए। और अब वह रिंग उठा लेती है। तो कीरा बोलता है अब जब तुमने रिंग ले ली है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो वह बोलती है लेकिन मैं तुमसे शादी पहले ही कर चुकी हूँ। तो वह उससे बोलता है लेकिन वह शादी रियल नहीं थी, इस बार हम रियल वाली शादी करेंगे। तो वह बोलती है लेकिन मैं तुम्हारे स्टेटस के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। तो वह बोलता है कि मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। और अब उसे रिंग पहनाता है, फिर उसके बाद टियारा पहनाता है और एक बार फिर पूछता है तो बताओ तुमने क्या सोचा, तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं? और अब कॉट भी मान जाती है और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।